आज जनपद चंदौली के सहितराजा विधानसभा के पूर्व विधायक व सपा के फायर ब्रांड नेता मनोज सिंह डब्ल्यू ने जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे से मुलाकात कर ग्रामीणों के मुआवजे की बात कही। अधिग्रहण में बेघर हो रहे ग्रामीणों को मिलेगी जमीन। मनोज डब्ल्यू बोले, मुआवजे के मुद्दे पर डीएम चंदौली का रुख सकारात्मक एवं गंभीर। चंदौली पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क खबर विस्तार से सैदपुर चंदौली मार्ग चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित फगुइया समेत तमाम ग्रामीणों की समस्याओं व मुआवजे के मुद्दे पर सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्ल्यू ने मंगलवार को जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे से उनके आवास पर बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित तमाम विसंगतियों व ग्रामीणों की आशंकाओं पर चर्चा की। कहा कि जिन ग्रामीणों का मकान डीह की जमीन पर बना है और उसे अधिग्रहित किया जा रहा है, तो ऐसे ग्रामीणों को उसके मकान का मुआवजा देने के साथ ही डीह की दूसरी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उसका घर किसी भी हाल में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। बैठक के बाद डीएम आवास से बाहर आए सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्ल्यू ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा फगुइया समेत तमाम प्रभावित ग्रामीणों व किसानों को लेकर सकारात्मक बातचीत की गई है। उन्होंने मुआवजे को लेकर सारी बातें स्पष्ट की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि किसी भी ग्रामीणों को अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति है तो वे अग्रिम तौर पर उसे प्रशासन को अवगत कराए। उसकी आपत्तियों का निस्तारण समय से करते हुए उसके उचित मुआवजे का प्रबंध जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा। साथ ही डीएम ने इस बात का भरोसा दिया है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित हो रहे किसी भी ग्रामीण परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। मकानों का मुआवजा देने के साथ ही जमीन के बदले जमीन जिला प्रशासन मुहैया कराएगा, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिसके पास दूसरी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी यहाँ तक कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो पुनः सर्वे कराने का काम भी होगा, लेकिन फिलहाल में ग्रामीणों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जिला प्रशासन ग्रामीणों के हक और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। बताया कि इसके साथ ही डीएम से गंगा कटान मुक्ति जनसंपर्क यात्रा को लेकर बातचीत हुई और कार्यक्रम की अनुमति के मुद्दे को रखा गया है। बताया कि अनुमति के लिए डीएम चंदौली के यहाँ प्रत्यावेदन दिया जा चुका है। नमस्कार साथियों, आज डीएम साहब से मिलकर बात हुई, क्योंकि जानते हैं 2 दिन पहले मैं वीडियो एक बनाया था फगुइया से कि सैदपुर जो चंदौली मार्ग बन रहा है इस पे लोग बड़ा परेशान थे, वो में थे कि किसको पैसा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो आज डीएम साहब ने कहा कि जिसको सरकारी ज़मीन भी है और उस पर बिल्डिंग बनी है तो उसका भी मुआवजा हम देने का काम करेंगे, चाहे वो डीह की ज़मीन हो, चाहे वो गाँव का आबादी की ज़मीन हो। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हैंड पाइप रहे, चाहे उसका ट्यूबवेल रहे या कुआं रहे, ये सब का पैसा मिलेगा, इसलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार और मैं सर्वे करवा लेता हूं, जिसका 10 साल पुराना मकान रहे, 20 साल मुकर्रा रहे, नया रहे, सबको पैसा मिलेगा। इसलिए विधायक जी आपको धरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं माने रहते तब तो सोचा जाता। इसलिए मैं 19 तारीख को जो ट्रैक्टर से धरना की बात थी वो कैंसिल होती है। अगर मुआवजा किसी कारण नहीं मिलती है, वैसे तो उम्मीद है कि डीएम साहब कह दिए हैं तो आप पीछे हटने की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से अगर नहीं मिलेगी तो डेट मुकर्रर किया जाएगा और लड़ाई लड़ने का काम होगा। जय हिंद, जय समाजवाद। देखिए, मामला था फगुइया का। फगुइया में लोग वहाँ में थे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डीएम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भूमि आबादी की है और जिसका डीह पर है उसके मकान का पैसा मिलेगा, और जिसको डीह उतना ही डीह है, दूसरा ज़मीन नहीं है, उसको डीह का भी डीह के बदले में दूसरा डीह मिलेगा। इसी वो में लोग परेशान थे, इसलिए मैं वो मिलना बहुत ज़रूरी था। तो बता रहे हैं कि उनके ट्यूबवेल से लेके, नल से लेके, कुआं से लेके, घर से लेके जो भी रहेगा विधायक जी बिल्कुल मिलेगा। एक बार और मैं सर्वे करा दूंगा, कोई भी छूटने का काम नहीं होगा, सबको मिलेगा। इसके अलावा और किसी मुद्दे पर बात हुई? मैं कल हमारी 14 तारीख से 18 तारीख तक हमारी पदयात्रा है, गंगा कटान जनसंपर्क यात्रा है। उसके लिए मैं परमिशन के लिए कहा हूँ,
तो डीएम साहब कहे कि अरे परमिशन की कोई बहुत विशेष ज़रूरत तो है नहीं, अगर फिर भी ज़रूरत आपको है तो ले लीजिए परमिशन। मैंने कहा एडीएम साहब को 2 तारीख को ही मैं दे दिया हूँ लेटर, कहें ठीक है मिल जाएगा, नहीं तो बहुत ज़रूरत नहीं है आपको परमिशन की। कितने दिनों तक की पदयात्रा है? ये पदयात्रा 5 दिन की है।